कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी बैठक रखी गई थी। क्या कुछ बातों को लेकर वहां पर चर्चाएं हुई, क्या क्या मुद्दा को लेकर लोगों ने अपनी बातों को समक्ष रखा है? होंगी, आप लगातार बने हुए थे, किस किस विषय को लेकर चर्चाएं हुई? बिल्कुल देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक बहुत इंतजार था इस बैठक का। और इस बैठक जो बंदी के बीच में ये बैठक है और पहले से बैठक प्रस्तावित थी, लिहाजा ये बंद के बीच में बैठक हुई है। लेकिन इस बैठक में पूरे तौर पर ये बंद कॉल, नियोजन नीति, स्थानीय नीति, 1932 का खतियान, ये इंपॉर्टेंट विषय रहा। वैसे तो करीबन 10 मुद्दे इसमें लाए गए, 10 एजेंडे थे जिसमें कई विषय थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था रोजगार का विषय। तमाम जो हमारे सदस्यों से बातचीत हुई, चाहे विनोद पांडे की बात कर लें या राजेश ठाकुर की बात कर लें, बंधु तिर्की की बात कर लें, तमाम लोगों ने जोर देकर कहा कि सरकार जिस कमिटमेंट के साथ, जिस प्रतिबद्धता के साथ आई है, उसे अक्षरशः हम पालन करेंगे। जो घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो में जो बातें कही गई हैं, उसे हम अक्षरशः लागू करेंगे। उसके लिए हमारे पास अभी 1.5 साल का टाइम है, उसे हम हर हाल में लागू करके दिखाएंगे। ये एक आग्रह कमेटी के द्वारा यानी कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा सरकार से की गई है कि जो बिल जो यानी विधानसभा जो बिल पास करके भेजा गया राजभवन और उसे लौटा दिया गया, उस बिल में सुधार करके त्रुटि रहित करके उसको फिर से राजभवन भेजा जाए। इससे ये बात का अंदेशा पूरा है कि स्थानीयता का विषय जिसको सरकार ने कहीं ना कहीं तय करके भेजा था और राजभवन ने कुछ बिंदुओं पर आपत्ति करते हुए उसे वापस कर दिया था, उस बिल में आगामी सत्र में करेक्शन करके फिर से उसे राजभवन के बीच भेजा जाएगा। साथ ही नियोजन का विषय जो हाईकोर्ट के द्वारा कहीं न कहीं रद्द कर दिया गया और ये बताया गया कि उसमें जो बातें कही गई हैं वो संविधान के खिलाफ बातें कही गई हैं, लिहाजा वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। तो उसमें भी करेक्शन करके फिर से इसे कानूनी तौर पर इस अड़चन को दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में होल सोल आप देखेंगे जो बात निकली, जो आउटकम निकला, वो ये निकला कि हम झारखंड के आदिवासियों को, मूलवासियों को प्राथमिकता की सूची में नौकरी देंगे और उसके लिए फिर से अगर हमको बिल लाना पड़ेगा तो फिर से बिल लेकर आएंगे, फिर से राजभवन भेजना होगा, फिर से भेजेंगे और फिर से कानूनी लड़ाई होगी तो फिर से लड़ेंगे। तो बंद के बीच में कहीं ना कहीं ये एक मैसेज देने की कोशिश हुई तमाम कोऑर्डिनेशन के सदस्यों के द्वारा और खुद शिबू सोरेन के द्वारा कि हम झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों के साथ है, झारखंड के जल जंगल जमीन के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। मतलब जितने भी विधेयक को लौटाया गया था राजभवन से, सारे विधेयक को एक बार फिर से भेजा जाएगा तमाम चीजों को देकर, चाहे हम लोग मॉब लिंचिंग की बात कर लेंगे या फिर 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का जो विधेयक था, साथ ही साथ 27% ओबीसी आरक्षण। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही था आरक्षण रोस्टर का। आरक्षण रोस्टर की वजह से 7 जिला शून्य हो गया था। क्या इसको लेकर भी चर्चाएं हुई? बिल्कुल देखिए, जो भी बिल विधानसभा से पास हुआ है, जिसे आपने खुद मॉब लिंचिंग जो विषय था वो बिल वापस हुआ है, ओबीसी आरक्षण पर आपत्ति जताई गई है, स्थानीयता के विषय पर, ये 3 महत्वपूर्ण बिल थे जिसका जिक्र भी आज किया गया कि इसमें फिर से इसको करेक्शन करके फिर से हम विधायी तरीके से इसको हम राजभवन भेजेंगे और वहां से पास करा करके इसको धरातल पर उतारेंगे। तो सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम रोजगार को लेकर आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी और विपक्षी पार्टी के तौर पर बीजेपी इसमें कहीं ना कहीं हिंड्रेंस खड़ा कर रही है और कानूनी लड़ाई को वो इस तरह से लड़ती है ताकि झारखंड के लोगों को उसका वाजिब हक नहीं मिल सके। और कहीं ना कहीं आज तो इस हद तक कहा गया, राजभवन पर यह आरोप भी लगाए गए, ये इल्जाम भी लगाए गए कि कहीं ना कहीं जन भावना के खिलाफ राजभवन जो है स्टेप ले रहा है। ये बात खुद जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं विनोद पांडे, उन्होंने ये कही। और जब पत्रकारों ने कहा कि आप तो सीधे सीधे राजभवन पर, राज्यपाल पर आरोप लगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जो कुछ हाल के दिनों में डिसीजन हुए उसको आप, उसकी प्रकृति आप देखिए, ये सीधे सीधे बताता है कि झारखंड के हितों की अनदेखी की गई है। लिहाजा जो भी होगा सरकार फिर से एक बार स्टेप लेगी और ये तमाम जो बिल को फिर से पास कराने की कोशिश करेगी। लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो गठन हुआ था वो पहले हो चुका था, पहली बार बैठक हुई, तो क्या लगता है ये बैठक पहले हो जानी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसले हैं झारखंड में जिसको लेकर आए दिन सभी वर्ग के लोग अपनी आवाज उठाते हैं। आज लगभग आपने कहा 10 एजेंडा पर बातें हुई, तो ये अगर पहले बातें हो जाती तो कोई ना कोई कंक्लूजन निकल जाता पहले। बिल्कुल, ये सवाल हम लोगों ने पूछा कि आप जिस विषय को आज नियोजन का विषय है, स्थानीयता का विषय है या ओबीसी आरक्षण का विषय है, मॉब लिंचिंग का विषय, ये बिल तो कई महीने पहले राजभवन ने लौटा दिया, आज इस पर आप चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज ही ये बैठक प्रस्तावित थी, लिहाजा आज इस चीज को महसूस किया गया और इसका जो सलाह मशवरा है वो सरकार को दिया गया। अब अगले बार से यानी अगली बैठक जब होगी वो 1 महीने के गैप के बाद होगी, यानी हर 1 महीने में ये बैठक बुलाई गई है और इन तमाम विषयों पर फिर से चर्चा होगी।
तो जाहिर सी बात है कि आज झारखंड बंद का ऐलान किया गया था। अभ्यर्थी एक और आंदोलन कर रहे थे, लगातार दुकानों को बंद करा रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक चल रही थी। तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं हुई। हालांकि कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन इससे पहले हो चुका था, लेकिन पहली बार आज कोऑर्डिनेशन कमेटी का बैठक रखा गया, जिसमें तमाम चीजों को लेकर वार्ता हुई कि आखिर जो जो विधेयक राज्यपाल ने वापस किया है, उस विधेयक को किस तरीके से वापस भेजा जाए, क्या क्या संशोधन किया जाए, तमाम चीजों को लेकर चर्चा हुई। साथ ही साथ आरक्षण रोस्टर को भी लेकर यहां पर चर्चाएं हुई, क्योंकि आरक्षण रोस्टर की वजह से 7 जिला शून्य हो गया। तमाम जो अभ्यर्थी है इसको लेकर भी अपनी आवाज को उठा रहे। बहरहाल जो भी हो, अब देखने वाली बात होगी कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो गठन हुआ था, तमाम चीजों को लेकर यहां पर गठन हुआ था कि किस तरीके से राज्य में जितने भी मुद्दे हैं उसको लेकर प्रमुखता से लोग अपनी आवाज उठाएंगे। तो यहां पर हर एक महीने में कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक बैठक होगा और तमाम चीजें लोगों के समक्ष भी आ जाएगी, तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में भी आ जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि झारखंड में जिस तरीके से कई ऐसे मसले हैं उसको किस तरीके से सरकार दूर करती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे दे इजाजत। सहयोगी शहनवाज के साथ सहयोगी मदन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।